नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 26 अक्टूबर 2025 उत्तर भारत में मौसम की शुरुआती ठंड के संकेत स्पष्ट हो गए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह विदा हो चुका है। उत्तर भारत में तापमान लगातार गिर रहा है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में सुबह सुबह कोहरे की हल्की चादर देखने को मिली। वह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों बर्फीली हवाओं का असर तेज हो गया। दक्षिणी राज्यों में हल्की नमी और बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग के आईएमडी के अनुसार अगले दिनों में उत्तर भारत का न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। यानी 26 अक्टूबर 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है। दक्षिणी पश्चिम मानसून पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सर्दियों की ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के उत्तरी राज्य में सुबह शाम ठंड बढ़ रही है, जबकि दोपहर में हल्की गर्माहट बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि फिलहाल किसी बड़े चक्रवाती तूफान या भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में हल्का निम्न दबाव क्षेत्र बनने से तटीय इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कुल मिलाकर देश के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का एहसास होगा। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? बिहार में आज 26 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहेगा। ठंड का असर दिखने वाला है। सुबह शाम हल्का कोहरा व ठंडी हवा कई जिलों में महसूस की जाएगी, खासकर सिवान, पटना, दरभंगा, पूर्णिया में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दोपहर तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को ठंडी हवाएं चलेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे धान कटाई और रबी के फसलों और बुआई के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम सुहाना और ठंडा रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा बना रह सकता है, जिससे दृश्यता कुछ घंटों के लिए कम हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दोपहर तक हल्की धूप देखने को मिलेगी, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। एक्यू वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी के नज़दीक पहुंचने की संभावना है, इसलिए सुबह के समय बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना उचित है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में आज ठंडी हवाओं और हल्की धुंध के साथ शुरू होगा। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज सुबह सुबह कोहरे की परत देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम को तापमान तेजी से नीचे आएगा। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में मेरठ, सहारनपुर में हल्की फुहारें संभव है, हालांकि बारिश की व्यापक संभावना नहीं है। उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में आज मौसम ठंडा रहेगा। देहरादून, मसूरी, नैनीताल क्षेत्रों में सुबह सुबह कोहरे की परत व हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में रात के समय ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी। तापमान 1 अंकों में पहुंच सकता है। यात्रा करने वाले सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों के साथ रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा में आज 26 अक्टूबर को सुबह सुबह हल्की ठंड और हवा का असर रहेगा। अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल जिलों में कोहरे की हल्की परत देखी जा सकती है। दिन में आसमान साफ रहेगा। तापमान मामूली बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक तापमान नीचे गिरने की संभावना है, जिससे सर्दी का असर और गहरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में मौसम आज ठंडा और शुष्क रहेगा। शिमला, कुल्लू, धर्मशाला में सुबह सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लाहौल स्पीति, किन्नौर में रात के समय पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। आईएमडी के अनुसार फिलहाल किसी भी प्रकार की वर्षा और बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में बर्फीली हवाएं। पंजाब में आज कैसा मौसम रहेगा? पंजाब में आज ठंडी हवाओं का दौर जारी है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला में सुबह सुबह हल्का कोहरा और ठंड का असर दिखेगा। दिन में हल्की धूप खिलने से मौसम सुहाना बना रहेगा। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। कृषि कार्यों के लिए मौसम पूरी तरह अनुकूल है। बारिश और तेज हवाओं की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में दिन गर्म रहेगा, लेकिन रातें ठंडी होगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। जयपुर, अजमेर जैसे मध्य राजस्थान के जिलों में सुबह के समय
हल्की ठंड और शाम को ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा। राजस्थान के फिलहाल बारिश और धूल भरी आंधी की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर का मौसम। जम्मू कश्मीर में आज मौसम साफ और ठंडा रहेगा। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि दिन में यह 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कटरा जम्मू में सुबह सुबह हल्की धुंध बनी रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जिससे बर्फीली ठंड का एहसास बढ़ गया। यात्रा करने वाले ऊंचाई वाले इलाकों में सतर्क रहने व गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने व हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी रखा है, जिसका प्रभाव हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पड़ने व आंशिक तौर पर बादल छाए रहने व न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। सुबह के समय कोहरा और सर्दी का ग्राफ पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों की तरह बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, झारखंड, ओडिशा, मुंबई के अधिकांश भागों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव गहरे दबाव में फिर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। इस चक्रवात के बाद मछलीपट्टनम, कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की संभावना है। आईएमडी ने 28 अक्टूबर सुबह यह गंभीर चक्रवाती तूफान आने का अनुमान जताया है। 28 अक्टूबर शाम या रात के दौरान मछलीपट्टनम, कालिंगपट्टनम के काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट पर तूफान पार कर सकता है। हवा का अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग ने तिरुवल्लर, चेन्नई, रानीपेट, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम जिलों के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 25 से 28 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने व बादल गरजने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को चेतावनी देते हुए कहा कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केरल और ओडिशा में बारिश का हाई अलर्ट। केरल के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश जारी रहेगी, जिस कारण पलक्कड़, इडुक्की, त्रिशूर जिलों में बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के कारण तिरुवनंतपुरम जिलों के ग्रामीण में कुछ जगहों पर घरों में नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक पलक्कड़ के वालियार, मालमपूजा, मूलधारा, चुलियार बांधों में फाटक खोलने पड़े। इडुक्की के पोहनमुड़ी, मधुपेटी बांधों में जलस्तर रेड अलर्ट की स्थिति में पहुंच गया, जबकि त्रिशूर व सोलायर बांध में जलस्तर ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में पहुंच गया। तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने बताया कि पेरियार बांध के अतिरिक्त पानी छोड़ने व मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन में तूफान के साथ भारी वर्षा व बिजली गिरने की चेतावनी है। ओडिशा में 27 अक्टूबर से 3 दिन तक भारी वर्षा होने की संभावना है। 27 अक्टूबर से 3 दिन तक मौसम विभाग ने बताया कि भारी वर्षा, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ तूफान का असर है। भूस्खलन की आशंका गजपति, कंधमाल, कोरापुट, मलानागिरी, नवरंगपुर जैसे जिलों में जिलाधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई है। झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 29 से 30 अक्टूबर को सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, जामतवाड़ा, देवघर, दुमका, पाकुंड, गोड्डा सिंहभूमि के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने पीटीआई भाषा में बताया कि आगामी चक्रवाती के तूफान से मौसम में बदलाव की उम्मीद है। 28 अक्टूबर को हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 29 व 30 अक्टूबर को पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 27 अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक दूसरे गहरे दबाव के चक्रवाती में तब्दील हो सकता है। 28 अक्टूबर की सुबह तक इसका एक गंभीर चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।